नमस्कार। मैं प्रवीण पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल पंडित जी में। हमारा आज का विषय है उत्पन्ना एकादशी। 2020 में जो एकादशी पड़ रही है, उत्पन्ना एकादशी पड़ रही, वो कब है? इसमें कुछ भ्रम है कि इसे कब मनाना है, क्योंकि ये तिथि 2 दिन लग रही है। कब पारण करना है, क्योंकि पारण की भी तिथि 2 दिन लग रही है। इसकी पूजा कैसे करते हैं, तो इन सारी विषयों पे ही, इन सारे बिंदुओं पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी इसलिए पड़ा कि इस दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, तो इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। दूसरा, ये कलयुग में एक शॉर्टकट है आपके पापों का नाश करने का। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर आप निराजल व्रत रहते हैं, एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो इस दिन आपके ये कर्म आपके इसी जन्म के पाप नहीं, पिछले जन्म के भी पापों का नाश करने में सक्षम है। तो इस एकादशी को हर किसी को करना चाहिए, परंतु ज़बरदस्ती नहीं, यथाशक्ति तथा भक्ति। अगर आपको लग रहा है कि आप व्रत रह सकते हैं तो निराजल रहिए, नहीं तो इसके व्रत रहने के 3 उपाय हैं। आप मध्याह्न व्रत रह लीजिए, आप एकल मतलब शाम तक का व्रत रह लीजिए, शाम को पारण कर लीजिए, मतलब जब ये तिथि बीतती है, या निराजला व्रत रह लीजिए। तो ये 3 विधान हैं, तीनों में से आप कोई भी रह सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि इस एकादशी में आपको सर्वप्रथम करना क्या है। सर्वप्रथम आप 10 तारीख को ही सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए। फिर आप जब सुबह उठते हैं 11 तारीख को, तो कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान ध्यान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये हुआ कि सूर्य उदय होने से 90 मिनट पहले और सूर्य उदय होने के 45 मिनट बाद तक तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद से आपके दिन की शुरुआत होती है। तो उस समय सबसे पहले हाथ जोड़िए, बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। इनको गणेश जी का स्मरण करने के बाद आप अपना जो भी पूजा पाठ आपको दैनिक पूजा कर्म करना है वो कर लीजिए। जब आप एकादशी की पूजा करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम आपको सुबह ही अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करने के बाद, योगा ध्यान जो भी कुछ आपको करना है वो करने के बाद, सर्वप्रथम आप गणेश और श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तत्पश्चात आप माँ एकादशी और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। ये चीज़ें करने के ये आप कर लीजिए। ये तो एकादशी के दिन हो गया। फिर आपका अब बारी आती है पारण की। पारण आपको 9 बजे से पहले, मतलब 12 तारीख को 9 बजे से पहले पहले पारण कर लेना है। तो इस दिन आप पारण करिए। पारण करने के बाद या पारण करने के पहले आप जो भी जहाँ भी पूजा किए हुए हैं वहाँ पे भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाइएगा। उनसे बोलिएगा, हे भगवान, मैंने जो संकल्प लिया था यथाशक्ति मैंने पूजन आपका किया है। अब मैं आपकी विदाई करती हूँ या करता हूँ, परंतु आगे के लिए आपको निमंत्रण भी है, मेरे यहाँ ज़रूर आइएगा। तो ये चीज़ें, मतलब ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को करना चाहिए। हर किसी को इस तरह से बोलना चाहिए। वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे माँ बाप तुल्य हैं। वो आपको हर चीज़ उनसे शेयर करनी चाहिए। भगवान को एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं समझनी चाहिए। वो हमारे माँ बाप के तुल्य हैं। तो आप एक एक चीज़ उनसे शेयर करिए। आप उनसे बोल रहे हैं कि भगवान, मैंने पूजा कर लिया है, अब मैं आपको आपकी विदाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस तरह से आप विदाई करिए। और फिर उनको ये भी कहिए कि आगे के लिए आपको निमंत्रण भी है, आपको आना है। अपने रॉमन लैंग्वेज में आप हिंदी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, बंगाली बोलिए, जो बोलना है बोलिए, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए। इस तरह से बोल के उनकी विदाई करिए। और कोशिश ये करिएगा कि जब आप विदाई कर लेंगे तो उस दिन आपको झाड़ू ना लगाना हो, घर में झाड़ू मत लगाइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।